प्रदेश बलिया जिले में ग्राम पंचायत सरिया में पंचायत भवन का लोकार्पण सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त एवं राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल द्वारा फीता काटकर किया गया। सांसद ने कहा कि ग्राम पंचायत सचिवालय का स्थान जनपद में एक देखने लायक है। कहा कि ग्राम पंचायत का पार्लियामेंट में बताया जाएगा। इस दौरान सांसद ने गांव में सामुदायिक भवन के लिए 25 लाख देने की घोषणा की। राज्य मंत्री ने कहा कि सरिया ग्राम पंचायत भवन जिस तरीके से बेहतरीन बना है उसकी फोटोग्राफी कर मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। मंत्री ने कहा कि गांव में किसानों के लिए नलकूप लगाने का आश्वासन दिया। इस दौरान ग्राम प्रधान विनोद कुमार सिंह, गांव के पूर्व प्रधानों को सम्मानित अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम बिहार के व्यास कमल बांसकुवर एवं मनोहर व्यास द्वारा किया गया। संचालन विजय बहादुर सिंह ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट। आज कहाँ पहुँचे यहाँ पे उद्घाटन के लिए, कैसा यहाँ कार्यक्रम लगा? आज सरिया गांव में ग्राम सचिवालय भवन का उद्घाटन समारोह उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री आनंद शुक्ला जी उपस्थित थे। मैं कह सकता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में भी इस तरह का ग्राम सचिवालय, सरिया ग्राम सचिवालय उसके लिए एक नज़ीर है। और ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना गांधी जी ने देखा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई देख रहे हैं, उसकी नींव मेरे समझ से ग्राम सरिया जैसे ही गांव में पड़ सकती है और इसी की कल्पना करते हुए मैं आज उपस्थित हूँ। विनोद कुमार सिंह, निवर्तमान प्रधान सरिया, अध्यक्ष प्रधान संघ दुबहान। जी, आज कैसा कार्यक्रम था? आज पंचायत सचिवालय का लोकार्पण का कार्यक्रम था, जिसके मुख्य अतिथि हम लोगों के लोकसभा सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी और विशिष्ट अतिथि इस क्षेत्र के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्रीमान आनंद स्वरूप शुक्ला थे। जी, हमें जानना चाहते हैं कितनी लागत लगी होगी इसमें? देखिए, लागत तो सरकारी धन जो 17,46,000 रुपये स्वीकृत थे। उसके बाद मन में सोच आई तो सरकारी नक्शे के बाद हम लोगों ने स्वयं का सर्वे किया और इसमें अपने नक्शे से काम करना हम लोग शुरू किए। उसके बाद कितना पैसा लगा, गांव के लोगों ने इस सहयोग धनराशि दिया। 21 लोगों का नाम इस पे पटल पे लिखा हुआ है। उसके बाद कितना पैसा मैं अपने पास से खर्च किया इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, लेकिन अंदाज से कहा जाए तो 25 लाख से ऊपर इसमें खर्च हुआ है। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, बहुत सारे ग्राम पंचायतें हैं जिला में कहीं देखने लायक नहीं होंगे। आज छोटा पंचायत होती है, आपने इतना ग्राम बड़ा काम किया, कहाँ से इतनी प्रेरणा मिली? देखिए, प्रेरणा तो मिलती है गांव के लोगों से और अपने सहयोगियों से। जहां तक प्रतिनिधि भी हैं, जैसा कि सांसद जी ने कहा, हमारे लोकप्रिय सांसद जी ने 25 लाख रुपया सामुदायिक भवन के लिए यहाँ दिए हैं। उन्होंने आज घोषणा भी की और उन्होंने कहा कि प्रधान जी, शादी ब्याह का उत्सव उसी में रखिएगा, इस पंचायत भवन का इस्तेमाल शादी ब्याह में न करिएगा। और उसमें उन्होंने कहा कि और ज़रूरत पड़ेगी तो अगर आपके गांव के लोगों ने सहयोग किया है 2-2.5 लाख रुपया, तो मैं अपना गेहूं बेच के इसमें 5 लाख रुपया अलग से दे दूंगा। ये सांसद जी के शब्द थे। इस अवसर पर सांसद और मंत्री जी क्या आश्वासन दिए हैं गांव के लोगों के लिए? माननीय सांसद जी ने कहा कि जितना सहयोग हो सकता है अलग से किया जाएगा। शासन के धन के अलावा माननीय सांसद जी ने कहा कि अपने पास से भी धन दूंगा। और माननीय मंत्री जी ने कहा कि अनेक योजनाएं जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की है, उस योजनाओं को सरिया से जोड़ा जाएगा। और जिस प्रकार से सरिया के लोगों ने सहयोग किया, इस सहयोग के लिए मैं यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अगर हमारे सहयोगी जो पीछे खड़े हुए कतार में हमारे नौजवान साथी हैं, हमारी माताएं हैं, जो देखिए इतनी ख़राब मौसम में भी सुबह के 9:30 बजे से लोग बैठे हुए हैं, कार्यक्रम में शिरकत किए हुए हैं, तो मैं गांव के सम्मानित सभी नौजवानों का, बुजुर्गों का, माता और बहनों का और अपने ये छोटे बच्चों का भी इसमें सहयोग करने के लिए धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अभी बहुत शांति से हमारे बच्चे इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। जी, हमारे आप इस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम के द्वारा क्या संदेश देंगे? देखिए, अन्य प्रधानों को भी क्या आप, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि खिचड़ी महोत्सव जो 17 तारीख को होगा, उसमें उन्होंने कहा कि जो अन्य मंत्री आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, उनके सामने सरिया गांव के विकास के रूप में इस सरिया गांव के सेवक को उन्होंने कहा कि आपको वहाँ पे
पुरस्कृत कराऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करा के वहाँ से भी आपको पुरस्कृत कराऊंगा, आपके मनोबल को बढ़ाऊंगा। और सांसद जी ने कहा कि जब लोकसभा का सत्र चलेगा तो मैं सरैया के सचिवालय की आवाज़ लोकसभा में उठाऊंगा कि इतना बढ़िया सचिवालय पूरे प्रदेश में नहीं बना है। जी जी, तो क्या पूरे देश को क्या संदेश देना चाहते हैं, अन्य गाँव को, अन्य प्रधानों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम अपने प्रधान साथियों से भी कहूँगे, चूँकि मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष हूँ और अब तो इस समय हम लोग निवर्तमान हैं, लेकिन आने वाले चुनाव के बाद मैं प्रयास करूँगा कि विकास खंड स्तर पे जो सरैया जी इस समय दिख रहा है उस समय अनेकानेक गांव इस श्रेणी में आपको देखने को मिलेंगे। ये मेरा प्रयास रहेगा।